हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले सबको नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप लोग वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन मेरी तो सुबह से ही हो रही है शुरुआत। यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ उठते। आज मैं 7 बजे उठ गई थी और घर के अंदर अंधेरा है लेकिन बाहर मस्त रोशनी थी और ठंडी हवा भी चल रही थी सुबह सुबह। तो आज मैं वही किचन की खिड़की से आज मैं देख रही थी बेडरूम का दरवाज़ा, जो मेरे बालकनी का ओपन नहीं किया। हन्नू सो रहा था तो मैं नहीं चाहती थी डिस्टर्ब हो, और मैंने सोचा जब तक वो सो रहा था तब तक मैं अपने काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं उठ के ही थी, हन्नू सो रहा था। कितना सोते हुए दिख रहा है ना, नहीं बोलूँगी क्या लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी, साथ में झाड़ू भी लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम मिलता नहीं है ना। मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह फटाफट काम कर लो, क्योंकि बेटे के साथ टाइम लगता है मुझे बहुत ज़्यादा तैयार करने में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया और यहाँ पे भी पोछा लगा रही हूँ। और वैसे तो घर छोटा 2 मिनट का काम होता है, लेकिन जब तक होता नहीं तब तक सर में टेंशन जैसा लगा रहता है, सब भारी जैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पोछा वोछा लगा लिया और यहाँ पे मच्छरदानी भी निकाल दी। मैंने सोचा हन्नू को जाके जगाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले अपना डेली रूटीन फॉलो करती हूँ। अपने लिए भी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। थोड़ा नॉर्मल सा गर्म था, लेकिन फिर भी हाथ में तो उतना नॉर्मल लग रहा था, पीते ही गर्म लग रहा था अंदर। तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगा पीने के टाइम। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, नहा वहा के हन्नू को छोड़ने जाना है। और आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ जल्दी। हन्नू मतलब सारा काम हो गया तो फिर क्यों बाकी रहे, नहा भी लेते हैं भाई। मैंने सोचा आज जो मैं काम बिना नहाए करती हूँ, आज नहाने के बाद ही कर लूँगी, चलेगा, फ्री तो हो जाऊँगी। क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड का आज ऑफ था, उन्होंने कल ही बोल दिया भाई आज तो मेरा ऑफ है और फिर फ्री रहना, मुझे बात करना है ये वो। लेकिन होता है ना, कई लोग होते हैं बहुत पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ चीज़ें और होता कुछ नहीं है। तो ऐसे आज इनके साथ भी आज ऑफ था, लेकिन बहुत बिजी थे। अभी रूम देखने गए, जाना था उनको, प्लस रूममेट भी थे, तो शायद कहीं बिजी ही होंगे, पता नहीं। वैसे काम बिजी थे मुझे भी, लेकिन अच्छा था, नहीं तो मैं तो परेशान हो जाती। फ़ोन पे ऐसा मतलब इतना बात करते हैं, ऐसा लगता है कोई न्यू मैरिड एंगेज कपल हो और शादी होने वाली हो। और रोज़ का क्या बताऊँ, खाना खा लिया, पी लिया, सो लिया, बर्तन धो लिया, झाड़ू लगा लिया, सेम रूटीन है। और घर पे क्या ही करेंगे। यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक मीन्स कलर, वो जो 5 शेड्स की एक साथ है, 5 इन 1 टाइप की लिपस्टिक है। तो पहले मैंने वो लगाई जिसमें सिर्फ ऑयल जैसा, लिक्विड जैसा, लिप बाम जैसा होता है ना, वो था। फिर मज़ा नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो एक हल्की न्यूड लिपस्टिक वो भी लगा लिया जाए। और अपने आप को ग्रूमिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे सिंदूर लगाया, मैं अंदर तक नहीं लगाती क्योंकि मेरे ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहे हैं, तो बस ऐसे ही लगा लिया। और बस फिर तैयार हो रही थी, हन्नू को छोड़ने भी जाना था ना स्कूल, इसलिए। और अभी क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं याद है। अभी मैं लगाने वाली हूँ बिंदी। तो आज तो मस्त काम वाम हो गया, मेरा नाश्ता हो गया, हन्नू को गर्म पानी से नहला भी दिया और उसको दूध भी दे दिया पीने के लिए, लेकिन वो पिएगा नहीं। उसको बार 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 उसके सर के ऊपर जाके बोलना पड़ता है तब पीता। और मैं यहाँ से पूछ भी रही, हन्नू दूध पी लिए? तब बोल रहा नहीं मम्मी पी रहा हूँ पी रहा हूँ। मैंने बोला जल्दी पियो, लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए। आज स्कूल से भी फ़ोन आया था, इसके टीचर का नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, एग्ज़ाम तक रहेंगे या जाएंगे। लेकिन हन्नू को छोड़ के जब मैं आई, अभी तो छोड़ने ही जा रही थी, लेकिन जब छोड़ के आई तब इन्होंने बोला कि आज आने वाले हैं घर पे हन्नू आंटी के साथ, जिन आंटी के साथ रहता है वो और उनके हस्बैंड, थोड़ी हेल्प कराएंगे। थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा दी उन्होंने, काफ़ी हेल्प की। सारा सामान तो थोड़ा बहुत पैकिंग था, लेकिन ऐसा हेल्प कराया कि वो मैं नहीं कर पाती अकेले, तो अच्छा था। तो आज वो आए थे, पैक करके गए और यहाँ पे फटाफट तैयार हो रही हूँ। फटाफट मतलब ज़्यादा आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला मुझे। और बस इतना ही भी बहुत है। एक तो पूरा दिन अनु फ़ोन के लिए लड़ता है, फ़ोन दो फ़ोन दो।
इसलिए भी तो ऐसे मुँह को बाँधना तो मुझे नहीं आता कि कैसे बाँधते। काफ़ी लड़कियाँ जो होती है ना, ऐसी चुन्नी से पूरी बॉडी को ढक लेती हैं और फेस भी कवर अप हो जाता है, लेकिन मेरे से नहीं होता। मेरा तो बस ये चेहरा किसी तरफ बंधा रहे वही बहुत है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी धूप भी होती है और प्लस जो साइड से गाड़ियाँ जाती हैं ना, उन वजह से बहुत धूल होती है जो आँखों में पड़ जाती है और फिर देखने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज चश्मा भी लगा रही हूँ क्योंकि समटाइम दिखता ही नहीं आँखों में जब धूल चली जाती है। तो एक तो वैसे ही स्पेक्स वाली हूँ, दिन हो या रात मुझे दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। बट नाइट ड्यूटी में जाती थी तो मुझे टेंशन होती थी अगर स्पेक्स ना रहे मेरे पास तो, क्योंकि कुछ नहीं दिखता था गड्ढे-वड्ढे वो लाइट्स में। और आजकल तो कार्स की ऐसी एलईडी टाइप की लाइटें हैं ना कि अगर कार की लाइट पड़ जाए तो फिर मेन रोड पे तो कोई है कि नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सेफ्टी से जाती थी। अभी तो घर पे हूँ, नो मैटर। अभी तो बस सुबह शाम हन्नू को लेने जाओ, छोड़ने जाओ, लेने जाओ, छोड़ने जाओ। मतलब 10 बजे जाओ और 1 बजे तक लेने जाओ। कब घर पे आए और खाना बनाते-बनाते तो टाइम ही हो जाता है उसको लेने जाने का। आना-जाना ही लगा रहता है। तो ख़ैर मैं जा रही हूँ हन्नू को लेने और आते ही बक चालू उसका। लेकिन उसके दोस्त उसके तो कम, उसके बड़े लोगों से बड़ी बनती है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ लेने तो वहाँ पे लाइन वाइज़ बस खड़ी रहती है जिसमें और बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से हैंडशेक करता है, ऐसे बच्चों से मिलता है जो उससे डबल में हो एज में। हन्नू आज बोल ही रहा था कि हन्नू सब मुझे बोलते हैं बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैंने बोला कहाँ से हन्नू प्यारा है? हन्नू तो बहुत शरारती है। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे स्कूल के सारे जो मेरे से बड़े-बड़े भैया लोग हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं। बोली अच्छा ऐसा। आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला क्योंकि आज वही पैकिंग वगैरह करनी थी। आज टीवी, फैन सब निकाल के रख दिया है और अभी रात को भी फटाफट मैं जो कपड़े थे वो आयरन कर रही थी। कौन से लेके जाने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ चालू हो गई हैं तो हाफ पैंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फुल लेंथ वाली पैंटों की। तो हन्नू की वही मैं जो गर्मियों में शॉर्ट्स वगैरह पहनता वो मैं पैक ही कर रही थी, क्योंकि कोई मतलब नहीं था यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करने का, क्योंकि ठंड में पहनेगा ही नहीं वो। कौन शॉर्ट्स पहनेगा इतनी ठंड में? अभी तो ऐसे टाइम पे जा रही हूँ कि ठंड बढ़ेगी, घटने तो नहीं वाली है। इसलिए कुछ कपड़े जो थे जो नहीं यूज़ के थे वो मैं पैक कर रही थी और इनके पास भेजने वाली हूँ। बस अच्छे से चला जाए सामान, बिना रास्ते में कुछ हुए। एक बार ट्रस्ट करके भी देखते हैं ऐसे भी, क्योंकि वह ऑलरेडी मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, अपनी जो स्कूटी है वो यूपी से मंगाई थी, लेकिन वो तो स्कूटी थी और ये तो बहुत सामान है घर का छोटा-मोटा सब कुछ। पहले तो हम देख रहे थे कि 1-2 ही, मतलब 4-5 ही हुए हैं कार्टून, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं बॉक्सेस ऐसे वाले ले जाने वाले। और ख़ैर मैं इसलिए भी कर रही हूँ, अगर डायरेक्ट इनके पास जाना होता तो कुछ चीज़ें जो थी वो अपने साथ भी मैं लेके जा सकती थी। लेकिन मम्मी के घर जाना है तो मैं कहाँ-कहाँ लेके घूमूँगी। और फिर ये तो है ही मेरा बेटा, जो ज़्यादा ही उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेन में तो ऐसा लगता है ना कि पागल-वागल हो गया। मैं सो जाती हूँ, ये उठ-उठ के भागता रहता है। तो ख़ैर हम के कुछ कपड़े थे जो मैंने अलग कर लिए थे देख के, और जो लेके जाने का था मुझे,
तो वो प्रेस कर रही थी और जो 1-2 दिन पहनेगा उसको भी प्रेस किया, लेकिन थोड़े अलग-अलग करके रखे थे मैंने, क्योंकि 2-3 जोड़ी ही निकाली है मैंने इसके और अपने कपड़े। बाकी सब मैंने पैक कर दिए। मैंने अपने कपड़े वही निकाले हैं जो मैं यहाँ छोड़ के या फिर डस्टबिन में डाल के जा सकूँ। बहुत पुराने कपड़े हैं, उनका कोई मतलब वो भी नहीं है कि रखना है। तो इस तरीके से कुछ खाली-वाली कर दिया, बैग-वैग सब काम की ही चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें जो ज़बरदस्ती मैंने रखी हैं कि रास्ते में जाएँगी, वहाँ पे जाके फिर फेंकना है, तो वो करना ही पड़ेगा। वापस से अगर जाती हूँ वहाँ, तो फिर वहाँ से भी कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके रखने वाली रखनी है, और गाँव छोड़ने वाली तो गाँव ही छोड़ेंगे। ऐसा ही कुछ करके सामान बहुत कम रखना अपने साथ। कोई दिक्कत नहीं है कि कम है, ऐसा है, वैसा है। कम रहेगा तभी जल्दी से इधर-उधर मूव कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही अटक जाएँगे और काफ़ी कुछ वेस्ट हो जाता है, टाइम, पैसे, सब कुछ। तो बस कपड़े प्रेस कर ही रही हूँ। साथ में हन्नू को 1, 2, 3 पढ़ा रही थी, क्योंकि अभी टीवी निकल गई तो बस उसको फ़ोन चाहिए, फ़ोन। मैंने बोला फ़ोन तो नहीं मिलेगा बेटा, सो के पढ़ लो, नहीं तो मैं मेरे हाथ में आयरन ऐसा कुछ करती नहीं, लेकिन डरा के तो रखना पड़ेगा ना। नहीं डराएँगे तो सर पे चढ़ जाते हैं बच्चे आजकल तो ऐसे ही डरा के, दौड़ा के, मतलब दरवाज़े में बंद कर दूँगी, ऐसा-वैसा कह के किसी तरह उसको सुलाई। और फिर गुस्सा भी किया मैंने कि फ़ोन के लिए इतना रो रहे हो, लेकिन कभी बुक्स के लिए नहीं रोते कि हाँ, मुझे बुक्स तो पढ़ना है। लेकिन लेटे-लेटे उसको 10 तक पढ़ाया तो होता है ना, बोलते-बोलते थक जाते हैं, तो कह रहा, "अरे हन्नू बेटा अब सो जा, नहीं तो मम्मी छोड़ेगी नहीं।" तो मैंने बोला, "हाँ, सोना है तो सो जाओ, अगर जगे रहोगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी।" तो वो आँख बंद-बंद किया, लेकिन सोया नहीं जब तक मैं नहीं आई तब तक। तो ख़ैर आज का दिन ऐसे ही गया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट कर देना। देखते हैं कब तक वो दिन आएगा जिस दिन का मुझे इंतज़ार है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।